प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब हम प्लान करेंगे तो 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुक जाएगी, लेकिन जब प्लान करना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। पीरियड सही रहता है, हस्बैंड की रिलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो कपल को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सब सही है। लेकिन जब रिपोर्ट्स कराते हैं तो रिपोर्ट इतनी ही खराब आती है। आज से 10-15 साल पहले ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी 20s में 30s में AMH बहुत ही लो आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के उतने ही केसेस है। अंडे नहीं बनना, रप्चर नहीं होना, लाइनिंग नहीं बनना। हस्बैंड की बात करें तो रिपोर्ट उतनी ही खराब आती है, यानी कि बिल्कुल फिट देखते हैं। जब हम वाइफ को बोलते हैं हस्बैंड की रिपोर्ट कराइए तो वो बोलेंगे कि उसकी लाइफस्टाइल तो अच्छी, उनकी डाइट अच्छी है, उनकी रिपोर्ट सही होगी। लेकिन रिपोर्ट कराते हैं तो 0 काउंट निकलते हैं, 2, 4, 5 काउंट, मोटिलिटी 0, नॉर्मल फॉर्म 0। उतने खराब रिपोर्ट, यानी कि 10 में से 9 हस्बैंड को दवाया जाती, कोई एक रिपोर्ट अच्छी आ जाए पूरे दिन की। तो ये एक मेन रीज़न है इनफर्टिलिटी का, प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, कि जो हमारा डाइट है, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत ही बदल गया पिछले 10 सालों में। कभी कभी वहाँ पे सब अच्छे, कल ही एक मेरे पेशेंट थी, 25 की साल थी उनकी उनकी AMH थी 0.02। अब उन्होंने एक IVF कराया था, वो भी फेल हो गया क्योंकि उनके फॉलिकल्स ही नहीं बने वहाँ पे, है ना। हार्मोन देने के बाद भी IVF में फॉलिकल नहीं बोले, उनको डोनर के लिए बोला गया। तब उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराई तो उनका एक एक क्वेश्चन था कि मैंने कभी बाहर का नहीं खाया, मैं पहले से एक्सरसाइज योगासन भी मेरे बिल्कुल अच्छी मेरी लाइफस्टाइल है, यानी कि मैं 5 दिन या 4 दिन तो एटलीस्ट मैं एक्सरसाइज करती हूँ, डाइट भी मेरी क्लीन है, नींद भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर तक जागती हूँ। तो सब अच्छे होते हुए भी मेरी रिपोर्ट इतनी ख़राब क्यों है। अब वो उनका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था। अब ज़्यादातर ये बोलते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज अच्छा रखो, जिससे हार्मोन अच्छे रहेंगे तो जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो अभी की जो डाइट आ रही है, यानी कि हम तो खाएंगे अच्छा, डेली फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन वो पक रहे हैं जहाँ पे खेत में, वहाँ पे कितना केमिकल, सब वहाँ पे अल्टर्ड है, यानी कि जो पक रहा है वो भी वहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन में है ना। जो पहले मिलता था सीड्स वाले अच्छे फ्रूट, वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही केमिकल से पकाए हुए। तो जो सब चीज़ें पक रही है वहाँ से दिक्कत आ रही, जो एयर है, जो वाटर है, वो सब भी वहाँ पे उतनी दिक्कत है। तो ऐसे में यदि जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब वहाँ पे प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कत आती है। अब उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। डाइट एक्सरसाइज तो हम जैसे बताएंगे वैसे हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो की रोल है अभी के टाइम में। क्योंकि क्यों सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। पहले ऐसा था कि सप्लीमेंट यानी कि दवाई वो सिर्फ और सिर्फ तब दी जाती थी जब उनको वहाँ पे ज़रूरत होती थी। अब मैं मेरी ही बात करूँ, मैं डेली के 5 से 6 मेडिसिन ले रही हूँ, यानी कि मल्टीविटामिन भी मैं लेती हूँ, आयरन भी लेती हूँ, विटामिन D भी लेती हूँ, प्रोटीन पाउडर डेली लेती हूँ मैं, फिर कैल्शियम के लिए जो रहते सप्लीमेंट वो लेते, विटामिन C लेती हूँ। ये सप्लीमेंट्स मैं डेली नहीं लेती हूँ, लेकिन 30 में से 25 दिन तो मैं ले ही लेती हूँ। क्यों? क्योंकि डाइट में इतना अच्छे से सब हम नहीं कवर कर पाते हैं। तो इसीलिए जो सप्लीमेंट्स लिए बगैर हमारी हेयर, स्किन, हार्मोन, जो ऑल ओवर हेल्थ है हमारे 30s में अभी सब जगह पर नी में दिक्कतें आ रही है, बैकएक हो रहा है, तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। अभी फर्टिलिटी में सप्लीमेंट जो हम अपने पेशेंट को देते हैं वो है कंसीफाई M हस्बैंड के लिए, कंसीफाई F रहेगा वाइफ के लिए। अब ये 2 सप्लीमेंट है, ये मैंने अभी जैसे बताया, मैं जो टेबलेट्स लेती हूँ इसमें सब कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे हैं तो एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आपको विटामिन D अलग से लेना पड़ेगा, वाइफ में तो वो भी अच्छा है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट, मैं पहले हस्बैंड की बात कर लेती हूँ। एस्टाजेंथिन इसके अंदर 16 mg है, कोक्यूटेन 100, एल कार्निटीन और एल टार्ट्रेट इसके अंदर 1000 mg है। दूसरा विटामिन E, विटामिन C, विटामिन A है, प्रोटीन है इसके अंदर एल-आर्जिनिन 200, तो अलग से सचेत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसके अंदर जिंक है और इसके अंदर फोलिक एसिड भी है, फिर रहेगा जिंकसेंग। तो ये ऑल ओवर हस्बैंड के स्पर्म के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए सब इसमें है।
जब मेरे ये सप्लीमेंट की ब्रांड नहीं थी तब मैं हस्बैंड को 3 दवाई देती थी, यानी कि विटामिन ई और विटामिन सी में अलग से देती थी, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। अब सिर्फ ये लेना है और विटामिन डी अलग से लेना है, तो पूरा हस्बैंड को और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं रहती है ना। तो ये है कंसीफाई एम, हस्बैंड को लेना है, दोपहर में खाने के बाद ले सकते हैं और रात में डिनर के बाद ले सकते हैं। पूरे दिन में एक ही बार लेना है, कभी भी जो अच्छा डाइट लिया हो, फुल मील लिया हो, उसके बाद ले लेना है। अब बात करते हैं वाइफ के लिए। वाइफ का है आपका कंसीफाई एप। कंसीफाई एप के कंटेंट की बात करते हैं, सेम कोक्यूटेन रहेगा। कोक्यूटेन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ज़्यादातर फ्रूट्स में से मिलते हैं, बेरीज में से मिलते हैं, सीड्स में से मिलते हैं, लेकिन इतना अच्छा इंडियन डाइट नहीं है। तो कोक्यूटेन मेन है इंग्रेडिएंट मेल और फीमेल दोनों में, क्योंकि ये हमारी एग क्वालिटी के लिए, बढ़ती एज के चलते, हमारी पुअर स्लीप साइकिल, ज़्यादा स्ट्रेस के चलते एग क्वालिटी खराब होती है, उसको ठीक करने में कोक्यूटेन हेल्प करता है। तो इसमें कोक्यूटेन रहेगा 20 mg, लाइकोपिन, एस्टाजेंथिन, एलार्जिनिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहेगा। फिर इसके अंदर सबसे अच्छा रहेगा आयरन, फोलिक एसिड रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, जो ऑल ओवर आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपको पाँव में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होना वो भी कम करेगा। दूसरा इसके अंदर रहेगा पिपरिन, जो फिर से आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, और दूसरे इसे विटामिन और मिनरल्स है जो हमारी ऑल ओवर एक क्वालिटी को अच्छी रखेगा, लाइनिंग को अच्छी रखेगा और इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा। तो कंसीफाई एम और एफ दोनों के उतने ही अच्छे रिजल्ट है। हम कितने टाइम से अपने पेशेंट को दे रहे हैं। एएमएच इम्प्रूव होता है, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, साइकिल ठीक रहती है, एक क्वालिटी, ओव्यूलेशन में दिक्कत आना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये सब इससे अच्छा रहता है। प्लस हस्बैंड में काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, ऑल ओवर एनर्जी अच्छी रहती है, थकान कम रहती है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है। यदि आप प्लान कर रहे हैं, जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए और प्रेगनेंसी रुकने के बाद हेल्दी भी चाहिए, जिन लोगों को अबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है उनको हम 2 महीना ये सजेस्ट करते हैं, यानी कि जब अबॉर्शन हो जाए उसके 2 से 3 महीना ये दवाई लो, बाद में प्लान करेंगे तो इस बार जो प्रेगनेंसी रुकेगी इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ऑल ओवर प्रेगनेंसी जल्दी रुकने में और हेल्दी रुकने में ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट दे रही है। तो आज से ही लेना शुरू करें। यदि इसकी लिंक चाहिए, नीचे हम कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वेबसाइट पे, हर जगह पर अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, किसी भी रीज़न से बोला गया कि नेचुरल नहीं रुकेगी, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, फीडबैक्स देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से, बिना कोई हार्मोन, आईयूआई, आईवीएफ सर्जरी के भी आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो यदि अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो नीचे लिंक रखी है, नंबर रखा है, वहाँ से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।